अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 38 है और आज हमारा टॉपिक है योर इनकम। हर शख्स किसी न किसी तौर पे अपनी इनकम के बारे में कंसर्न होता है। और ये इतना वसी टॉपिक है कि इसके बारे में सिर्फ 10 मिनट में बात करना मुमकिन नहीं है। मैं एक ऑनलाइन प्रोग्राम मेरा है, प्रॉस्पेरिटी कोचिंग, जिसमें हमारी तकरीबन 8 घंटे की ट्रेनिंग होती है। मैं यहाँ पर चंद बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो भी हमारा माइंड सेट, किस किस्म का माइंड सेट जो है वो हमारी इनकम के ऊपर इफेक्ट करता है। बुनियादी तौर पे दो तरह की चीज़ें हैं। एक ये कि हम अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जो माइंड सेट है उसकी जो दो इकसाम है, उनमें से एक ये है कि हमारी जो सोच है, हमारा जो जहन है, वो चीज़ों की कमी फुकदान की तरफ है या चीज़ों की ज़्यादती कसरत की तरफ है। तो अगर हम फुकदान की तरफ फोकस रखते हैं, हम चीज़ों की कमी की तरफ फोकस रखते हैं, तो हमारा जहन वो चीज़ें हमें दिखाता है। जैसे कि हम पिछले सेशंस में बात कर चुके हैं कि हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो चीज़ हमारे तजुर्बात में ज़्यादा से ज़्यादा आती है। और जो मैंने पहले मिसाल इस्तेमाल की है कि ग्लास आधा खाली आधा भरा हुआ, हम जिस तरफ फोकस करेंगे हमें वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा एक्सपीरियंस होने लगती है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को इनकम के ऊपर देखें तो लोग अक्सर अपना फोकस अपनी ज़िंदगी में अपनी इनकम से ज़्यादा अपने एक्सपेंसेस के ऊपर रखते हैं, और नतीजतन उनके सामने मुसलसल उनको एक्सपेंसेस नज़र आते रहते हैं कि ये स्कूल के बच्चों के स्कूल की फीस के चालान आए हुए हैं जी, ये बिजली का बिल आ गया, टेलीफोन का बिल आ गया, और घर का किराया आ गया, और ये ग्रोसरीज के इतने एक्सपेंसेस हो गए। उनकी जितनी तवानाई, उनकी जितनी सोच होती है, वो एक्सपेंसेस के अराउंड घूमती रहती है। नतीजतन वो उनको एक्सपेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आते रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप अपने जहन को, अपनी सोच को अपनी इनकम बढ़ाने के सिलसिले में इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि आपको अपनी इनकम बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आने लगेंगी। नाउ इसके पीछे बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, यानी कि लाशऊरी तौर पे इंसान के जहन की क्या कंडीशनिंग हुई हुई है। एक चीज़ हम अगर सालों से करते चले आ रहे हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा नेचुरल लग रही होती है, हमें लग रहा होता है ये मामला ऐसे ही है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमने उसको इतनी ज़्यादा जहन में किया होता है, तो हमें कोई नई चीज़ या की तरफ जाना फौरी तौर पर इतना आसान नहीं लगता। इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि जो इसकी ट्रेनिंग होती है वो तकरीबन हमारी 7 से 8 घंटे की ट्रेनिंग होती है। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप इसके ऊपर काम करना शुरू करें, यू विल नोटिस सम डिफरेंस इंशाल्लाह। सो थिंक अबाउट दिस बाय द वे। आपकी अपनी सोच, आप आम तौर से अपनी जिंदगी में, स्पेशली अगर आपका कंसर्न आपकी इनकम के हवाले से आप परेशान रहते हैं, आप गौर कीजिए, आप ज्यादातर अपने एक्सपेंसेस पर फोकस रख रहे होते हैं या अपनी इनकम पर। और अगर आप अपनी एक्सपेंसेस पे फोकस कर रहे हैं तो आप खुद गौर कीजिए कि आपके तजुर्बात में क्या चीज़ ज़्यादा आती है। आप यकीन जानिए, जिस वक्त आप अपना फोकस एक्सपेंसेस के बजाय इनकम पे करेंगे, आपकी उतनी ही तवानाई लगेगी, आपका उतना ही वक्त लगेगा, बट सडनली यू विल फाइंड कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज खुलना शुरू हो जाती हैं। वो अपॉर्चुनिटीज जो हमेशा से आपके इर्द गिर्द मौजूद थी, लेकिन क्योंकि आपने अपना फोकस दूसरी तरफ किया हुआ था, आप दूसरी सेंस में देख रहे थे, तो वो चीजें आपको नजर नहीं आ रही थी। सो इसमें एक दूसरी चीज ये, और मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, आई मे बी टोटली रॉन्ग, लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल तजुर्बे पर बेस करती हुई मेरी एक राय है, और वो ये कि बहैसियत कौम इस वक्त, बहैसियत कौम हम लोग इस वक्त जिस चीज़ पे फोकस करते हैं हमारे एक्सपेंसेस, और दूसरा हमारा जो माइंडसेट बना है। हम एनएलपी की ज़बान में एक दो टर्म्स यूज़ करते हैं, वो ये कि वी आइदर मूव टूवर्ड्स गेन्स और टूवर्ड्स avoiding pains. So we want to move away from pains, or we move in the direction of getting some gains, some benefits. As a nation, हम मेजॉरिटी लोग
are trying to avoid pains. Avoiding pains means कि मुझे लॉस ना हो जाए, मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूं तो मेरे पैसे ज़ाया ना हो जाए, हम किसी ना किसी किस्म के बैकग्राउंड में कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस का डर ऑपरेट कर रहा होता है, और नतीजतन हम किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने में या किसी भी किस्म के रिस्क लेने में डर रहे होते हैं. सो हमारा फोकस जो है, we are trying to move away from things rather than getting things. So think about this. आप ज़ाती तौर पे where do you focus? Do you focus more on getting something, acquiring something, developing something, or do you move from away from getting losses? कि ये नुकसान ना हो जाए, वो नुकसान ना हो जाए. अब आप और कीजिए, एक उसी बेसिक प्रिंसिपल को, जिस चीज़ की तरफ हम फोकस करते हैं वो चीज़ हमें ज़िंदगी में ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है. तो अगर हम फोकस करें कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना खो जाए और वो ना खो जाए, तो हमारी ज़िंदगी में हमें वही चीज़ें ज़्यादा एक्सपीरियंस में आती हैं. सो और कीजिए कि आप क्या करते हैं. एक चीज़ इस हवाले से और ये है कि हम एज ए नेशन अगर आप देखें, वो ये कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के बजाय हम अपने एक्सपेंसेस को, अपनी कंजम्पशन को डिक्रीज करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं. ओके, खाली आप मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि हम अपनी बिजली की प्रोडक्शन को बढ़ाने से ज़्यादा लोड शेडिंग के ज़रिए उसकी कंजम्पशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. हम सीएनजी की प्रोडक्शन बढ़ाने के बजाय उसको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन फराहम करके उसकी कंजम्पशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर हम आप गौर करें कि हम इनफरादी तौर पे अपनी अपनी ज़िंदगियों में क्या कर रहे हैं, हम अपनी तवानाइयाँ, अपनी एनर्जीज, अपनी इनकम को बढ़ाने के बजाय अपने एक्सपेंसेस को कम करने के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि यहाँ से कम कर ले और वहाँ से कम कर ले, और उन चीज़ों में हम ज़्यादा उलझे रहते हैं. और जब तक हम उन चीज़ों में उलझे रहते हैं, अभी हमें एक तरफ एक्सपेंस कम किया क्योंकि हमारा फोकस एक्सपेंसेस पे, हमें कोई दूसरा एक्सपेंस सामने नज़र आता है, हम उसको कम करते हैं तो तीसरा एक्सपेंस, बिकॉज जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही चीज़ें हमारे सामने आती चली जाती हैं, और फिर हम कहते हैं जितना मैं चाहता था ये चीज़ ना हो, उतना ही ये चीज़ मेरे साथ हो रही है. बुनियादी तौर पे हमें अपने फोकस को शिफ्ट करने की अशद ज़रूरत है. नाउ ये चंद बेसिक चीज़ें हैं, इसके अंदर फिर बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं. समटाइम्स हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई भी होती है पैसों के हवाले से, समटाइम्स हमारे नेगेटिव इमोशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं पैसे के हवाले से, और हमारे मेजर जो ब्लॉक्स होते हैं हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ में या हमारे इनकम के हवाले से, हमारी लिमिटिंग बिलीव्स. मैं पर्सनली जिस कोर्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, प्रॉस्पेरिटी कोचिंग, उसके अंदर हम तकरीबन 17 ऐसे डिफरेंट बिलीव्स हैं जो कि लोगों के जहनों में होते हैं. मसलन पैसा भाई को भाई से लड़वाता है, पैसा फसाद की जड़ है, पैसा तो हाथ का मैल है, जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा दुश्मन होंगे, जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा परेशानी होगी. अब आप गौर कीजिए, अगर फर्ज कीजिए किसी के जहन में ये सोच हो कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा दुश्मनी होगी, क्या कोई शख्स दुश्मनियां पालना चाहता है? अगर ये सोच हो कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा परेशानियां होंगी, क्या कोई शख्स परेशान रहना चाहता है? नतीजा क्या होगा कि अगर उसके जहन में ये बिलीफ है कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा परेशानी होगी, अगर उस शख्स के पास कहीं से किसी तरह से उसके पास कोई पैसे आ जाएं, लेट्स से उसको कोई बोनस मिल गया, लेट्स से उसको कोई कोई प्रॉपर्टी उसके हाथ मिल गई, प्रॉपर्टी कोई सेल हो गई, उसको कोई इनहेरिटेंस उसके हाथ आ गई, उसकी लॉटरी लग गई, यू विल फाइंड कि ये सोच उसके ऊपर हावी होगी और लाशऊरी तौर पे वो ऐसे एक्शंस में, ऐसे रवैयों में इन्वॉल्व होगा कि वो तमाम पैसा जो उसको हासिल हुआ वो उससे जान छुड़ाए. बिकॉज जहन में उसके बैक ऑफ द माइंड में क्या चीज़ है कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा परेशानी होगी, या जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा दुश्मनी होगी. आपको मालूम है, रिसर्च से चीज पता चलती है कि वो लोग जो लॉटरी में पैसे जीत लेते हैं, उसमें से यानी 1/3 ऐसे लोग होते हैं जो विद इन अ ईयर और 2 वापस जहां पर थे वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं. उसकी वजह क्या है? बिकॉज उनके जहन में वो लाइक पैसा तो आ गया अचानक से, कौन बनेगा करोड़पति जैसे किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेके अचानक पैसे तो हाथ आ गए, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को कभी बेहतर नहीं बनाया था. सो अगर आप
अपनी इनकम इंक्रीज करना चाहते हैं, आप और कीजिए कि आपकी इनकम आपकी जो सर्विसेज आप डिलीवर करें उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. How valuable are the services that you are providing? How valuable are you for the society? How valuable are you as a person, whatever you may be doing? What's the value that you're delivering to the society, to your clients, to your customers? Do you work on yourself? क्या आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं? क्या आप अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट करते हैं? क्या आपने अपने अंदर ऐसी सलाहियतें डेवलप की हैं? आपने ऐसी नॉलेज हासिल की है कि जिससे दूसरों को फ़ायदा हो? क्या आपने अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप की हैं कि उन सलाहियतों को आप इस्तेमाल कर सकें? कहाँ पर कमी है जिसको आप दूर करने की आपको ज़रूरत है? बाय द वे, अगर आप चाहें, मेरा जो प्रॉस्पेरिटी कोचिंग का प्रोग्राम है, यू कैन जॉइन दैट एंड आप ये बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में इन डेप्थ समझ सकते हैं. और मैं इस पर इंडिविजुअल कोचिंग भी फराहम करता हूँ. अगर आप वो लेना चाहें, मोस्ट वेलकम. गो टू माई वेबसाइट kamransultan.com and I'll give you one free session. और देखिए, if you find it useful, we can talk further. Now, work on yourself. Work on yourself. और मैं इंशाल्लाह ताला एक सेशन स्पेसिफिकली पैसे के हवाले से करूँगा. And we'll talk about money and how the nature of money and all those things, inshallah. I'll talk about that in one of those later sessions. But for now, I want you to think about this, okay? कि आपकी, what is the value you are delivering? What have you done yourself अपने आप को बेहतर बनाने में, अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने में? If you are in some kind of profession जहाँ पे आप किसी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने अपनी सर्विसेज को डिलीवर करने में क्या चीज की है? पिछले 1 साल में आपने कौन सी ऐसी चीज की है? पिछले 3 सालों में आपने क्या किया है? पिछले 5 सालों में आपने क्या किया है? वो और कीजिए. देखिए, अगर फर्ज कीजिए एक शख्स है, वो MBBS करता है और उसके आगे मजीद पढ़ाई नहीं करता और एक अपनी लेट्स से क्लिनिक घर के बाहर गली में कहीं कॉर्नर पे खोल के बैठ जाता है. सो उसके पास जो पेशेंट्स आते हैं, वो उनके साथ बड़ा टाइम भी लगाता है और वो 15-15, 20-20 मिनट एक पेशेंट को भी तफसील से देखता है. मगर वो जो चार्ज करता है, लेट्स से वो 100 रुपए चार्ज करता है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक शख्स जो है MBBS करने के बाद स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता है और स्पेशलाइजेशन के लिए 3-4 साल 5 साल जो है वो इंतहाई मेहनत से पढ़ता है, कोशिशें करता है और उसके बाद वो एक स्पेशलिस्ट बन जाता है. अब वही शख्स जो स्पेशलिस्ट बन गया, आज अगर वो क्लिनिक खोल के बैठता है और वो पेशेंट्स को देखता है, तो वो 15 मिनट भी नहीं देता, वो सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट एक पेशेंट को देखता है. लेकिन वो 100 रुपए चार्ज नहीं करता, वो 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए चार्ज करता है. बिकॉज वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उसकी सलाहियतें बेहतर होती चली जाती हैं, उसकी डिमांड इंप्रूव होती चली जाती है और उसकी सर्विसेज की क्वालिटी बेहतर होती चली जाती है. नाउ, एक छोटी सी टिप आपको बताता हूँ. एक अमीर इंसान और गरीब इंसान की सोच में एक बुनियादी फर्क ये होता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास पैसा आने से पहले वो खर्च कर चुके होते हैं. मसलन अगर फर्ज कीजिए कि उसको बोनस मिलने वाला है और लेट्स से उसको बोनस मिलने वाला है 1 लाख रुपए का, और उसने अपने जहन में उस 1 लाख रुपए को आने से पहले, उसको अभी पता चला है कि 1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो उस पैसे को आने से पहले अपने जहन में खर्च कर चुका होता है कि ये मुझे 50,000 रुपए का मोबाइल लेना है, मैंने 30,000 रुपए की फलानी चीज लेनी है, 10,000 रुपए की फलानी चीज लेनी है, 20,000 रुपए की फलानी चीज लेनी है. इनफैक्ट उसको मिलने वाले तो लाख रुपए हैं, लेकिन उसने अपने जहन में 1,20,000 खर्च कर दिए होते हैं. दूसरी तरफ वो लोग जो फाइनेंशियली ग्रो कर पाते हैं, जो अमीर हो पाते हैं, वो लोग पैसा आने के बाद खर्च करते हैं. सो अगर उनके पास 1 लाख रुपए आने वाले होते हैं, दे वेट, जब उनके पास 1 लाख रुपए आते हैं, उनमें से दे स्पेंड मे बी 80,000 एंड सेव 20,000. ओके, सो गौर कीजिए,
آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پیسہ آنے سے پہلے خرچ کرتے ہیں یا پیسہ آنے کے بعد؟ سوچیے گا. جو سوالات میں نے آپ سے یہاں پہ کیے ہیں ان کو سوچیے، غور کیجیے آپ اپنے ذہن میں کیا کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے جو آپ اپنے ذہن میں کر رہے ہیں وہ چیز آپ کی زندگی میں، آپ کے باہر آپ کو ایکسپیرئنس ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو آپ باہر ایکسپیرئنس کر رہے ہیں وہ پہلے آپ کے اپنے ذہن میں ہوئی ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے اپنے حالات کو، باہر کی دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے اوپر کام کیجیے. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ وہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے. سو آپ اپنے آپ کو بدلیں گے، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدلے گا. آج یہیں تک بات رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر آپ سے بات ہوگی. آج مجھے اجازت دیجیے. دس از کامران سلطان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.